डूंगरपुर के विजयराजे ऑडिटोरियम में आयोजित नागरिक एवं स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सांस्कृतिक विरासत, त्याग, तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि ये जिले हर क्षेत्र में देश भर में पहचान बना रहे हैं। उन्होंने डूंगरपुर को स्वच्छता की मिसाल बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जनता में जागरूकता आई है और अब लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों को भी टोकने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने के गुप्ता के स्वच्छता मॉडल, प्लास्टिक मुक्त अभियान और ठोस कचरा प्रबंधन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता कर्मियों का सम्मान और स्वच्छता पोस्टर का विमोचन किया गया। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लाल किले से सफाई अभियान प्रारंभ किया था तो राजनीतिक दल उसकी आलोचना करते थे, लेकिन आपने देखा है कि वो अभियान पूरे देश में किस तरह से सफल हुआ है और आज वो आम जन के हृदय में बसा हुआ है कि स्वच्छता बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान को जन जन का आंदोलन बना दिया। उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी समस्त देशवासियों का सामूहिक दायित्व है, हम सभी का दायित्व है और उस दायित्व को हमें निभाना है। महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता का अभियान लिया था। उन्होंने कहा स्वच्छ रहे और मस्त भी रहे। प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। आज गांव में चाहे शौचालय निर्माण हो, शहर में कचरा प्रबंधन हो, प्लास्टिक मुक्त अभियान हो, स्वच्छता के प्रति जागरूकता हो, देश में एक नई चेतना दिखाई देती है। आज अब आप भी कहीं कचरे को फेंकने की कोशिश करोगे तो 2-3 बार अगल बगल में झांकोगे कि कहीं डालते ही कोई मेरे को टोक ना दे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को शासन सचिवालय में एक पेड़ मां के नाम मिशन हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों और पिछले वर्षों में हुए पौधारोपण कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम कर रही है और वर्ष 2026 में 3.61 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों की सुरक्षा, नियमित मॉनिटरिंग और देखरेख भी सुनिश्चित की जाए। अभियान के तहत प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 20 और प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा 40 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई और बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जैसलमेर में राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गौड़ावड़ के संरक्षण को समर्पित गौड़ावड़ दिवस गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के जैन उत्कर्ष भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रेमियों और विद्यार्थियों ने सहभागिता भी निभाई। इस दौरान गौड़ावड़ संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर भी संदेश दिया गया। वहीं प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, राज्य सरकार गौड़ावड़ संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया देश में गौड़ावड़ की कुल संख्या लगभग 150 है, जिनमें से 120 जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मंत्री ने समसुतसरी ब्रीडिंग सेंटर के प्रयासों की भी सराहना करते हुए किराकल संरक्षण के लिए भी विशेष अभियान चलाने की बात कही है।
कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कैरागढ़ को लेकर के विशेष अभियान चलाएंगे। कैरागढ़ के संरक्षण के तुरंत बाद किस तरीके से कैरागढ़ संरक्षण को लेकर बढ़ाया जाए? देखिए, पहले तो हम उसकी सुरक्षा में लगे। एक हाथी के छह में पाया गया है, एक हमारे मोटर साइड में दिखा गया था, उसके बाद वो देखा नहीं। यहाँ पे दिखाया तो उसके गले में हमने कॉलर आईडी डाली। उस कॉलर आईडी के माध्यम से समय समय पर उसकी किस तरह की गतिविधियां वो कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, पूर्ण रूप से निगरानी करें और एक बार वो सुरक्षित रहे उसके बाद हम उसको संरक्षण। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य सहकारी विकास समिति यानी कि SCDC की 9वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकार से समृद्धि के तहत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कृषि, डेयरी और सहकारिता विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व की बृहद अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण और उनके प्रभावी उपयोग पर विशेष तौर पर जोर दिया। साथ ही नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक सदस्यों की सहकारी बैंकों में खाते खोलने के निर्देश भी दिए। वहीं बैठक में बताया कि राज्य में अब तक 1811 नवीन एमपैक्स, 3434 नई डेयरी सहकारी समितियां और 31 नई मत्स्य समितियां गठित की जा चुकी हैं। मुख्य सचिव ने सहकारी क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने और तकनीक के जरिए सेवाओं के सुधार करने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर संदेश नायक ने की। इस दौरान 114 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 10 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में अतिक्रमण हटाने, छात्रवृत्ति NFSA में नाम जोड़ने, पेंशन शुरू करवाने, पेयजल आपूर्ति, सड़क, आवासीय पट्टा, नामांतरण, जमीन विवाद जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया ताकि आमजन को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। जयपुर से खबर, प्राक्कलन समिति ने स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर मंथन हुआ। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुझाव दिए गए। स्वच्छता, आवास और शहरी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। योजनाओं के बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। आम जन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। सिरोही के प्रसिद्ध आंबेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में एक साथ 3 पैंथरों की मूवमेंट सामने आने से श्रद्धालु की चिंता बढ़ गई है। कई श्रद्धालुओं ने पैंथरों की वीडियो बनाकर वन विभाग को उसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सिंह राणावत के नेतृत्व में वन विभाग के कार्मिक मंदिर और आसपास के क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे हैं। हालांकि ये इलाका पहाड़ी और वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पैंथरों की आवाजाही आम बात मानी जाती है, लेकिन मंदिर के पास एक साथ 3 पैंथरों का दिखाई देना चिंताजनक माना जा रहा है। फिलहाल वन विभाग पूरी तरह सतर्क है। जयपुर के बजाज नगर थाना पुलिस ने थानाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रंगदारी की वारदात में शामिल आरोपी आरव भारद्वाज और अंकित कुमार उर्फ बाली को धर दबोचा है। वहीं अवैध मादक पदार्थ MDMA की तस्करी करने वाले आरोपी विजय विक्रम को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा चाकूबाजी की घटना में शामिल अपराधी हेमंत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई में बजाज नगर थाना की स्पेशल टीम में तैनात कांस्टेबल राम अवतार और महेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर में आयोजित उत्तर पश्चिम रेलवे की जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति यानी कि ZRUCC की बैठक में सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए। समिति सदस्य विनोद पारख ने बैठक में यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने की मांग रखते हुए महिला वेटिंग रूम, CCTV कैमरे, पैनिक बटन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, बेबी फीडिंग कक्ष और बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही दिल्ली, चंडीगढ़,
जोधपुर, चेन्नई, बांद्रा और हरिद्वार जाने वाली प्रमुख ट्रेनों का सुमेरपुर जवाई बांध स्टेशन पर स्थायी ठहराव देने की मांग की। विनोद पारख ने कहा, इससे पाली, सिरोही और जालोर जिले के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए भविष्य में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बैठक हुई थी जिसमें हमने कुछ सुझाव दिए और कुछ मांगे रखी, उसको लेकर हमारी बैठक हुई। हमने पहले तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और रेल मंत्री कैबिनेट अश्विनी जी वैष्णव का खूब खूब आभार प्रकट किया हमने कि अमृत भारत योजना के तहत जवाई बांध रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने सम्मिलित करके 18 करोड़ का बजट दिया। अब हमने मांगे ये रखी कि हमें यहाँ पर जवाई बांध एक पाली, जालोर, सिरोही का मुख्य शहर है, वहाँ पर रेलों का अभाव है। तो हमने रेलों के लिए हमने 4-5 रेलें मांगी, चाहे दिल्ली सराय रोहिला, चंडीगढ़ बांद्रा, जोधपुर चेन्नई, भगत की कोठी, श्री गंगानगर, 5 रेल की मांग की है कि हमें ये मांग दी जाए। नंबर 2, हमारे यहाँ का रेवेन्यू है 13.84 करोड़ रुपए जो NSG 05 चल रहा है, जबकि 10 करोड़ की लागत इनकम के ऊपर होए तो वो NSG 04 होना चाहिए। हमने ये मांग रखी। दूसरी, महिलाओं को लेकर हमने वेटिंग रूम। फलौदी जिले के बाप थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध MDMA फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि मोडकिया गांव के बारुआ नगर स्थित एक ट्यूबवेल पर मादक पदार्थ बनाए जाने की सूचना मिलने पर टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी सुखराम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मौके से 1 किलो से अधिक तैयार MDMA, भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया, बरामद सामग्री से करीब 30 किलो से अधिक MDMA तैयार की जा सकती थी। आरोपी गायों के छपरे की आड़ में यह अवैध फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। फलौदी जिले के DST के प्रभारी जो हमारे प्रदीप कुमार जी हैं, वो और हमारी पूरी DST की टीम, जिसमें एक चौखाराम कांस्टेबल भी है, इनको एक महत्वपूर्ण इनकी कार्रवाई भूमिका पे ये कार्रवाई हुई है। इसमें इनको इतला मिली थी कि मोडकिया गांव में बाप थाना इलाके में वहाँ खेत में एक सुनसान जगह पे एक कमरे में MD का बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जिस पर हमने SHO बाप रमेश ढाका और उनकी टीम को लेके रात को दबिश दी। तो वहाँ मौके पे हमारे को MD बनाने के उपकरण, बहुत से केमिकल और 1 किलो करीब MD मिली थी मौके पे, जिस पे हमने प्रकरण दर्ज किया है और जिसका भी अनुसंधान जारी है। और मौके से एक व्यक्ति जिसका वो खेत था, उसको हमने सुखराम को गिरफ्तार किया है, मोडकिया गांव का रहने वाला है। उसके अलावा अन्य भी 3-4 लोग हैं जो वहाँ पे आके MD ड्रग्स बनाते थे और उसको आगे कहीं सप्लाई करते थे। जिला DST विभाग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए MDMA बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर आरोपी सुखराम को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया है कि बाप थाना क्षेत्र के मोडकिया गांव में आरोपी सुखराम बिश्नोई के ट्यूबवेल पर अवैध रूप से MDMA बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके से केमिकल के साथ बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ के साथ बर्तन व अन्य सामग्री बरामद कर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जाएगी। फलौदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर। जमवारामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग छिड़ गई है। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का रायसर CSC में उपचार करवाया है। वहीं गंभीर घायल विक्रम मीणा और मूली देवी को जयपुर के लिए रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। रायसर थाना क्षेत्र के जोधराला गांव की बताई जा रही ये पूरी घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास यानी कि UIT द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। रोड नंबर 2 क्षेत्र में प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ कई स्थायी निर्माणों पर भी कार्रवाई की।
मेव बोर्डिंग के सामने बनी पक्की दुकानों और दुकानों के आगे बने चबूतरों को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध जताया और अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। हालांकि प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अभियान जारी रखा। अधिकारियों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आए दिन लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा था, जिससे कि आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसी को देखते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVVNL ने बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर बड़ा अभियान चलाया। मुरैना, राजाखेड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कॉम की कार्रवाई से बिजली चोरों और लंबे समय से बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने करीब 12 लाख रुपए की बकाया राशि पर 13 ट्रांसफार्मर उतार दिए। हालांकि कार्रवाई के दौरान 6 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही करीब 3 लाख रुपए जमा कराए, जिसके बाद उनकी बिजली आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई। तो वहीं अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ चलाए गए अभियान में 225 जंपर यानी कि कुंडी कनेक्शन हटाए गए। जांच के दौरान कई उपभोक्ता बिना वैध कनेक्शन के AC और भारी लोड वाले उपकरण चलाते मिले, जिनके खिलाफ VCR भरी गई। विभाग ने साफ कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चंदौली में बूंदी जिले के अकलोड गांव के माताजी की डूंगरी के पास दोपहर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे तेज गर्मी, सूखी झाड़ियों और हवाओं के चलते तेजी से जंगल क्षेत्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता के कारण आग पर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वन विभाग की टीम, दमकल कर्मी, ग्रामीण मिलकर आग फैलने से रोकने में सफल रहे और वन संपदा और वन्य जीवों को सुरक्षित रखा। क्षेत्रीय अधिकारी शिव प्रकाश चौधरी और अन्य कर्मचारियों ने मौके पर निगरानी करते हुए बचाव कार्य का नेतृत्व किया। ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना की। प्रारंभिक जांच में आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन विभाग मामले की जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कदम उठाएगा। धौलपुर बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत सिंगरोई में अतिक्रमण का मामला देखने को मिला। कंचनपुर थाना क्षेत्र के ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से अतिक्रमण के कारण उनके रास्ते बंद हैं और समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजाओं के समय से चली आ रही जमीन विवाद की समस्या आज भी बनी हुई है और अब भी रास्ता निकालने का काम नहीं हो सका है। मामला धौलपुर जिले के ग्रामवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायत सिंगौरई के गांव सिंगौरई में पुलिया से लेके सैमरा तक और जो लेदरा की ओर जाने वाला, झिन्ना की ओर जाने वाला रोड है, उस पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, मवेशी और सारी आपातकालीन सुविधाएं में बहुत अव्यवस्था हो रही है और इसकी शिकायत कई बार मौखिक रूप से, कई बार लिखित रूप से। सिरोही जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबू रोड रिको थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में अवैध बजरी परिवहन, स्मैक तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में मावल चौकी, छापरी चौकी और रिको क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर चालक रतनलाल को गिरफ्तार किया है। दूसरी कार्रवाई में मावल रोड पर एक युवक विजय कुमार के कब्जे से अवैध स्मैक बरामद हुई। तो वहीं तीसरी कार्रवाई में छापरी चौकी पर अवैध शराब परिवहन करते हुए आरोपी पीयूष को गिरफ्तार कर शराब और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने बताया अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। डीग जिले के कामवान थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत का मामला सामने आया। मृतका की पहचान प्रीति के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2015 में कामा निवासी विष्णु के साथ हुई थी। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है सास ससुर आए दिन प्रीति से झगड़ा करते थे और अब उसे जहर देकर मार दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
हमें बच्चे ने नमाज है हमारे लिए बच्चे ने फोन किया है साहब मम्मी को जहर पिला दिया है नाना जी से जल्दी आ जाओ। जब हम गए वहाँ तुरंत तो गोद में हमें भर्ती मिली। शादी कितने साल पहले हुई है ये? शादी 15 में हुई सर। अच्छा, क्या विवाद था? विवाद चित्तौड़गढ़ जिले की कलेक्टर डॉक्टर मंजू गुरुवार शाम डेंगू पहुंची, जहां पर उन्होंने उप कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा के तहत किए गए निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जेल परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी जेलर किशनलाल मीणा से ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल जीनगर, अधिशासी अधिकारी विष्णुलाल यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन लगातार जेल व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। सिरोही जिला अस्पताल में चोरी की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ताजा मामला अस्पताल के आईसीयू वार्ड से सामने आया, जहां पर भर्ती महिला के परिजन का मोबाइल चोरी हो गया। जानकारी के अनुसार अल सुबह करीब 5 बजे जब मरीज और उनके परिजन गहरी नींद में थे, तभी एक नकबजन आईसीयू वार्ड में दाखिल हुआ और ड्रॉर में रखा मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना आईसीयू वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित धनराज मेघवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मोबाइल गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस चौकी में तैनात ड्यूटी स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब आईसीयू वार्ड ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य वार्डों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंडौन सिटी में गुरुवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय कर्मचारियों से विभिन्न कार्य और योजनाओं की जानकारी ली। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने कई कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा जारी पट्टों और लंबित पत्रावलियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अग्रसेन क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बाजार में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, शहर में सीवरेज की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग रखी। जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी एवं कार्यवाहक आयुक्त हिमराज गुर्जर भी मौजूद रहे। पट्टे की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, काफ़ी विलम्ब हो रहा है, तो पट्टों की जांच की गई, काफ़ी कमियां निकली, समय पर उनको निस्तारण नहीं किया जा रहा है, अननेसेसरी ऑब्जेक्शन भी देखने को मिले हैं। तो अभी इनको त्वरित निर्देश दिए कि अगले सप्ताह भर के अंदर इनको ऑनलाइन जो फाइलें पेंडिंग है उनको निस्तारण किया जाए और पट्टों में जो अननेसेसरी बिना किसी कारण से रोक रखे उनको भी खासा उनका। बालोतरा जिले में मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी अवैध बजरी खनन के कारण गंभीर संकट से गुजर रही है। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है बजरी माफिया दिन रात भारी मशीनों से नदी क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे कि नदी प्राकृतिक संरचना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है खनन के चलते कृषि कुएं, पाइपलाइन और ग्रामीण रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। विरोध करने पर धमकाने और दादागिरी करने के आरोप लगाए गए हैं। अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हाल ही में सिरधरी क्षेत्र से सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खनिज विभाग, पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। पहले भी बजरी माफिया के खिलाफ 95 डेज 95 दिनों का धरना, 9 दिन की आमरण अनशन और 3 बड़ी रैलियां यहाँ पर बाड़मेर जिले में करके बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया था। अभी 710 टन अभी तक हमने पकड़ा है और 50 के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। और बहुत सारा टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जो माइनिंग विभाग कार्रवाई जो करते हैं तो उनको पहले हमने सूचित करके माइनिंग वालों को बुला के उनको फाइन भी भरवाया हुआ है और उनकी तरफ से एप्लीकेशन लेके एफआईआर भी दर्ज की है। लगातार कार्रवाई जारी है। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी, जिसमें हर रोज लाखों रुपए की सांधी कूट रहे हैं बजरी माफिया, जो अवैध खनन करके यहाँ से हजारों टन बजरी को ले जाए जाते हैं, उनका कहीं अवैध तरीके से ब्लैक में बेचा जाता है। कई बार पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाती है और उसके बाद कुछ दिनों तक बजरी माफिया शांत हो जाते हैं। उसके बाद पुनः वो एक्टिव मोड में नजर आते हैं और उसके बाद वो पूरी तरीके से इस लूणी नदी की जो कोख है वो उजाड़ते हुए
लोगों ने कई बार इसका विरोध भी किया। आपने 2 दिन पूर्व देखा होगा कि कनाना में ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां रुकवाई और कहा गया कि इस तरीके से अवैध खनन करके लूणी नदी की को क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि इस लूणी नदी के तट पर सैकड़ों गांव हैं जिसमें जब बारिश के समय इस नदी में पानी आता है और उनके कृषि कुओं में मीठे पानी की आवक होती है, तब यहाँ के जो किसान हैं वो लोग अपनी फसल को तैयार करते हैं और किसानों की अब फसल भी प्रभावित होगी और उनको आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान सहना पड़ेगा। अब मैं इस वक्त बालोतरा की ये लूणी नदी है, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से खनन किया गया है अवैध तरीके से। ना यहाँ पर कोई लीज है और ना ही यहाँ पर कोई सरकार के द्वारा वैध यहाँ पर कोई उनको अनुमति दी गई कि यहाँ से खनन कर सकते हैं। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मवाद कस्बे में पिछले करीब 3 महीनों से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है इंडियन गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन गांव में सिलेंडर सप्लाई नहीं पहुंचाई जा रही है। पहले हर मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से गैस सिलेंडर ब्रह्मवाद पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीणों को तेज गर्मी में खुद बयाना पहुंचकर सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासी दीपक पाराशर ने एजेंसी पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। एजेंसी कर्मचारी ने कहा लोग स्वयं गैस लेने आ रहे हैं, इसलिए सप्लाई बंद की गई है। मामले में प्रवर्तन अधिकारी ने जल्द ही गांव में नियमित सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया है। जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र के फागी कस्बे में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। पुलिस थाने के सामने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान पाइप सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चले इस अभियान में संविदा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। नगरपालिका प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। प्रशासन ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। अलवर के कटुमर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम खेड़ामिदा बस स्टैंड के पास धौलागढ़ से कटुमर आ रहे 2 बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में 23 वर्षीय दीपक पुत्र शेरी खाती निवासी कठुमर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल अमन पुत्र बबली जाट को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी सुनील टांक ने बताया अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में शोक और गम का माहौल देखने को मिल रहा है। एक अमन नाम का लड़का है, उसके नीचे जो ग्रोइन एरिया से पूरा फट गया है, लेसेट हो गया है, तो उसको भी फर्स्ट एड देके हमने भेज दिया है। जो दूसरे वाला जो सेकंड है दीपक नाम से, वो रोड रेड हमारे पास लेके आए हैं उसको, तो हमने मोर्ची